आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का लेसन। तो 11th में मैंने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन जो है वो पहले 3 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में आता है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री 2। तो आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 2 जो कि 11th के ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर थोड़ा लेंदी हो सकता है या आप इसे कह सकते हो थोड़ा क्रिटिकल लग सकता है आपको, लेकिन इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट्स है, वो कितने का पॉइंट या कहाँ पर वो हमें यूज हो सकते हैं, तो वो हमें देखना है। अब देखिए यहाँ चैप्टर का नाम तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री 2 दे दिया उन्होंने, लेकिन इस चैप्टर का मेन कंटेंट क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल। अब कंपाउंड एंगल मतलब क्या, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कंपाउंड क्रिएट होते हैं ऐसा वैसा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल का मतलब होता है द अलजेब्रिक summation of two angles। the algebraic sum of two angles मतलब जब भी हम किसी दो एंगल के algebraic addition algebraic summation करते हैं उसको कहा जाता है, वो जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल को कहा जाता है कंपाउंड एंगल। अब ये कंपाउंड एंगल क्या मतलब, ये एग्जैक्टली क्वांटिटी क्या है, फिर आपको एक आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर कंपाउंड एंगल तो आपने कहा दो एंगल के एडिशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एंगल ए कंसीडर किया और दूसरा एंगल बी कंसीडर किया। अब मैंने क्या करना है, इस एंगल पे अप्लाई करना है सपोज कॉस फंक्शन, या फिर सपोज तो मैंने अप्लाई कर दिया टैन फंक्शन, या तो मैंने अप्लाई कर दिया साइन फंक्शन। मतलब ये क्या हुआ, ये तो कंपाउंड एंगल है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि अलजेब्रिक समीशन ऑफ एंगल्स इज नथिंग बट कंपाउंड एंगल, ठीक है। तो ये कंपाउंड एंगल है, लेकिन अब ये कंपाउंड एंगल है, इस कंपाउंड एंगल के बाद में या पहले उससे जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगता है कोई, तो उस कंपाउंड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए क्या फार्मूला हो सकता है। अब आपके दिमाग में देखिए, आपके दिमाग में अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका दिमाग सही चल रहा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये cos a प्लस बी है तो इसको हम ऐसा लिखेंगे cos a cos b, अगर ये tan a प्लस बी तो इसको हम लिखेंगे tan a प्लस tan b, या ये sin a प्लस b तो इसको हम लिखेंगे sin a प्लस sin b। तो ये टोटली रॉन्ग है, दिस वन इज टोटली रॉन्ग, ये पूरा का पूरा रॉन्ग हो गया। अब ये रॉन्ग क्यों हुआ, चलिए कोई तो भी एक एग्जांपल लेके प्रूव करके दिखाता हूँ। अपने पास तो मैथमेटिक्स में प्रूफ है, ठीक है। अगर किसी ने कुछ रॉन्ग कहा तो अपने पास प्रूफ होता है उसका। देखिए cos a प्लस b, मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री लेता हूँ और b की जो वैल्यू है उसको 60 डिग्री लेता हूँ, करेक्ट। तो cos a प्लस b की जगह पे हम क्या करेंगे, a की जगह पे 30, b की जगह पे 60 वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा cos 30 प्लस 60। अगर हम cos 30 प्लस 60 करें तो वो वैल्यू क्या बनती है हमारी cos 90, जिसकी की वैल्यू क्या आती है 0, ठीक है। ये हमने LHS सॉल्व किया, मतलब ये a प्लस b को अगर हम ऐड करते हैं तो वो cos 90 आता है, तो उसकी वैल्यू 0 मिलती है। अब इसके लॉजिक से जाके देखते हैं, अगर आपके कहने के अनुसार अगर हम जाए तो cos a प्लस b, अगर cos a प्लस cos b है तो cos a मतलब यहाँ पर आएगा ये cos 30 और ये cos b मतलब यहाँ पर आएगा ये cos 60। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है, ये हो गया √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये हो गया 1/2। क्या ये वैल्यू 0 के इक्वल आई, नहीं आई। The value of the solution of this particular trigonometric equation is not equal to 0, जो कि क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 आया क्या, नहीं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल करा दिया, आप कोई भी लेके प्रूव कर सकते हो, कोई भी लेके देख सकते हो, ठीक है। तो ये है यहाँ पर मेन जो हम बोलते हैं, हम मास्टर की या की स्टेप जो बोलते हैं या की पॉइंट जो बोलते हैं, वो ये है यहाँ पे कि cos a प्लस b हो या tan a प्लस b हो या sin a प्लस b हो, यहाँ पर इसका सीधा सीधा जो एक्सपांशन है वो एक्सपांशन sin a प्लस sin b या cos a प्लस cos b ऐसा नहीं होता है। इसका एक्चुअल में एक्सपांशन क्या होता है ये हम देखेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे। पहला ही कंसेप्ट है ये इसका पहला, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अलाइड एंगल, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, मतलब लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि अलाइड एंगल मतलब क्या है। तो अलाइड एंगल मतलब यही है, लेकिन अलाइड एंगल में क्या आता है, एक क्वाड्रेंटल एंगल उसको रेफरेंस में रहता है, आइदर 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, या 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा।
तो जिसके लिए एक कोई क्वाड्रेंटल एंगल हम अगर एक रेफरेंस पकड़ के चले तो वो एंगल को थीटा उसमें ऐड करे या थीटा उससे सपरेट करे, तो वो जो होता है वो हमारे आलाइड एंगल बनते हैं। ठीक है, तो ये आलाइड एंगल का कंसेप्ट है। एडिशन मतलब ये cos a plus b tan a plus b sin a plus b ये भी है, cos a minus b tan a minus b sin a minus b ये भी फॉर्मूले आपको पढ़ना है। ठीक है, फॉर्मूले की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप उसका एप्लीकेशन या वो फॉर्मूला एक बार देख लो तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला का आपने क्या करना है, आज तक जितने भी हमारे चैप्टर कंप्लीट हुए वो फिर एंगल एंड मेजरमेंट हो या ट्रिग्नोमेट्री बना हो, उसके फॉर्मूले जितने भी है वो फॉर्मूले की एक लिस्ट बना हुआ, और वो लिस्ट आपके रूम में आप जहाँ पर स्टडी के लिए बैठते हो या सबसे ज़्यादा जहाँ जिस जगह पे आप बैठते हो उस जगह पे आप वो पेस्ट कर लो सामने। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों का टीवी देखना बंद करना है। आप बोलोगे सर टीवी देखना कैसे बंद करेंगे? अरे भाई आप ज़्यादा टाइम अगर टीवी के सामने बैठते होगे तो सर ने बताया है कि जिस जगह पे ज़्यादा बैठते हो उस पर चिपका दो, तो आप टीवी पे चिपका दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आप स्टडी के लिए जहाँ ज़्यादा बैठते हो वहाँ आपके सामने वो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि आते जाते जब आप वो देखोगे तो आपके वो फॉर्मूले याद कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे कंसेप्ट की तरफ। हमारा कंसेप्ट ऐसा है, सबसे पहला कंपाउंड एंगल की एडिशन। मतलब अब ये जो मैंने मतलब यहाँ पर लिखा ना cos a plus b, तो ये cos a plus b का एक्चुअल एक्सपांशन क्या आता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये थ्योरम जो है ये थ्योरम अच्छे से समझ लो। अगर थ्योरम समझ में नहीं आया तो उसके एप्लीकेशन में बताने वालों को क्या एक्चुअली उसमें क्या करना है। ठीक है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो। अब इसमें ऐसा है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b क्या है, cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b। ये फॉर्मूला है, ये एक्सपांशन है, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b का मतलब क्या है, जो भी एंगल हम कंसीडर करेंगे दो ऑल एंगल्स आर नथिंग बट द रियल एंगल्स। ठीक है, तो सारे के सारे एंगल कैसे हैं, वो रियल एंगल्स है। अब अगर ये रियल एंगल है तो क्या प्रूव करना है, ये जो डेरिवेशन है ये डेरिवेशन हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कंसीडर, यहाँ पर ये जो है ये x है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और एक स्टैंडर्ड सर्कल कंसीडर किया। स्टैंडर्ड सर्कल मतलब क्या होता है, कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और उसकी जो रेडियस है तो वो सर्कल बन जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे हो। चलिए, तो अब हम क्या कंसीडर करेंगे, एक एंगल XOP कंसीडर करेंगे और दूसरा एक एंगल XOQ कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर एंगल XOP एंड एंगल XOQ एज एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब क्या होता है बच्चों, हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और उसका जो इनिशियल आर्म है वो इनिशियल आर्म ये पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग हो, तो वो एंगल क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड पोजीशन वाला एंगल। ठीक है, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब XOP, ये XOP ये जो एंगल है ये एक एंगल है हमारे पास, और XOQ मतलब ये दूसरा एंगल है हमारे पास। ठीक है, अब ये दो एंगल है, अब इन दो एंगल को हमने क्या कंसीडर किया, लेट अस से अगेन लेट अस अज्यूम एंगल XOP is equal to A and angle XOQ is equal to B। एंगल XOP A है, एंगल XOQ B है, ऐसा हमने कंसीडर किया। ठीक है, चलिए डायग्राम में भी लिख देता हूँ, ये हो गया एंगल A और ये हो गया एंगल B। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, या एंगल अलग जो हमने कंपाउंड एंगल देखना था वो कंपाउंड एंगल कौन सा है हमारे पास, दैट इज A minus B, मतलब ये A minus B। ठीक है, अब डायग्राम में ही आपको समझ में आ सकता है कि A minus B जब हम करेंगे तो ये जो डॉटेड पोर्शन में दिखा रहा हूँ दिस इज नथिंग बट A minus B, यही वो A minus B वाला एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पर ये A minus B हमें चाहिए। अब ये A minus B के लिए सॉरी ये A minus B नहीं चाहिए हमें A minus B के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, वो भी कौन सा चाहिए, cos। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, हमें इतना तो पता है
कि अगर कोई भी सर्कल पे एक अगर पॉइंट है तो वो पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। अब पी पॉइंट है हमारे पास, इस पी पॉइंट के दो जो कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो उस केस में हमें ये भी पता है कि r cos थीटा, r sin थीटा, these are nothing but the x and y coordinate of any point which is lying on the circle। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था। किसी भी सर्कल पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर x, y हमें पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको r cos थीटा, r sin थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर थीटा कितना है देखिए, अगर p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं तो अगर हमें p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो अब ये सर्कल कौन सा है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मतलब वो सेंटर में वो उसका ओरिजिन है और जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। तो इसका जो r cos थीटा है, ये बन गया x कोऑर्डिनेट हो रहा है उसका r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट हो रहा है r sin थीटा। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गया, अगर रेडियस उसकी 1 है तो ये बन जाएगा cos थीटा, sin थीटा। लेकिन p पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं ना, तो p पॉइंट में कौन सा एंगल क्रिएट किया है, XOP, वो एंगल का मेजरमेंट कितना है a, इसलिए यहाँ पर p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, cos a, sin a। समझ में आया? अब ये हो गया हमारे p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स cos a, sin a। क्या हम सिमिलरली इसी पैटर्न में पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगा q के कोऑर्डिनेट्स, क्या मैं लिख दूं डायरेक्टली cos b, sin b, कैसे है? क्योंकि देखिए XOQ ये एंगल है ना, यहाँ पर जो एंगल था XOP के लिए दैट एंगल वाज A एंगल, और XOB के लिए जो एंगल है वो एंगल कौन सा है हमारा, B। ठीक है, तो XOQ के लिए कौन सा एंगल है, B, इसलिए यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए cos b, sin b। अब इन दो पॉइंट्स में का हम निकालेंगे डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपने 9, 10 में पढ़ा है तो अच्छी बात है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दो पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है, दो पॉइंट में का हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसमें से किसी एक पॉइंट को x1 y1 कंसीडर करते हैं, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कंसीडर करते हैं और एक फार्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। वो फार्मूला ऐसा होता है डिस्टेंस फार्मूला d। डिस्टेंस को अगर सपोज हम d से डिनोट करते हैं तो इसका फार्मूला बनता है √ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि यहाँ इसमें से किस चीज को या किस पॉइंट को आपको x1 y1 और किस पॉइंट को आपको x2 y2 कंसीडर करना है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, लेकिन जो हमने टेक्स्ट बुक में, अभी आप भी टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ोगे, मैं भी टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ा रहा हूँ, तो टेक्स्ट बुक में जो कंसीडर किया है वो हम कंसीडर करके चलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्स्ट बुक में अगर समझो p पॉइंट को x1 y1 कंसीडर किया तो हम उसी को कंसीडर करेंगे x1 y1, q को नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। हम q को भी x1 y1 कंसीडर कर सकते हैं, हम p को x2 y2 भी कंसीडर कर सकते हैं, मतलब कुछ भी करें हम, उसका आंसर सेम ही आना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर करेक्ट, अगर वो उतना सॉरी 200-250 किलोमीटर आएगा, ठीक है, और अगर पूना से औरंगाबाद का डिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं क्या? ठीक है, मतलब A सिटी से B सिटी तक का डिस्टेंस जितना है उतना ही B सिटी से A सिटी तक का है। वैसा ही यहाँ पर है, आप कहीं से भी ट्रैवलिंग स्टार्ट करो, P से Q के पास जाओ या Q के साथ Q से P के पास आओ, तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूले में x1 y1 हम किसे कंसीडर कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन इसको x1 किया है तो इसी को हमें y1 करना पड़ेगा, इसको अगर y1 किया है तो इसको x2 किया है तो इसको y2 करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ इसको हमने कंसीडर किया ये x2 y2 और ये x1 y1, फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज किया x2 minus x1 होल स्क्वायर y2 minus y1, x2 की जगह पे cos a cos b x1 की जगह पे और y2 की जगह पे sin a और sin b y1 की जगह पे हमने रख दिया, और a minus b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या आ गया वो a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a minus 2 cos a cos b plus cos स्क्वायर b plus sin स्क्वायर a minus 2 sin a sin b plus sin स्क्वायर b। यहाँ पर ये जो दो टर्म है cos स्क्वायर a plus sin स्क्वायर a, इन दोनों की एडिशन की तो वो आता है cos स्क्वायर थीटा plus sin स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी बनती है वो, तो उसका आंसर आता है 1। यहाँ पर भी cos स्क्वायर b plus sin स्क्वायर b, इसका भी आंसर आता है 1, और इन दोनों में से मैंने -2 कॉमन निकाला तो ये बचा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा pq होल स्क्वायर का जो डिस्टेंस हमें निकालना था, लेकिन ये स्क्वायर वाला डिस्टेंस निकला, pq वाला नहीं निकला। ठीक है, अब हमें ये एक बात करनी है कि ये जो OQ है इसको हमें ये नया वाला मतलब इसको x1 इसको करेंगे हम न्यू x एक्सिस,
इसको नया एक्स एक्सिस कंसीडर करना है। मतलब क्या किया हमने, ये जो एक्स एक्सिस था इसको ऐसा टिल्ट किया, इसको ऐसा मूव किया, इसको ऐसा रोटेट किया। कितना मोर रोटेट किया, तो b डिग्री से रोटेट किया। अब b डिग्री से इसको रोटेट करने के बाद ये y एक्सिस वहां पे वहां रह गया नहीं। हमें एक बात पता है कि x एक्सिस एंड y एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर x एक्सिस टिल्ट होता है, x एक्सिस रोटेट होता है, तो y एक्सिस भी रोटेट होगा। तो वो कितना रोटेट होगा, तो b डिग्री। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ, ये हमारा है नया y एक्सिस, इसको मैं y1 कहूंगा। ये x1 है न्यू x एक्सिस, ये y1 है न्यू y एक्सिस। ठीक है, ये नया वाला y एक्सिस है। तो न्यू x एक्सिस है न्यू y एक्सिस के साथ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही हमने ये x एक्सिस ये OQ पे रोटेट कर दिया, तो अब ये OQ जो है ये बन गया हमारा रेफरेंस एक्सिस। अब अगर ये रेफरेंस एक्सिस बन गया तो ये जो एंगल हमारा आएगा कौन सा एंगल, QOP, ये स्टैंडर्ड एंगल बन गया, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब अगर ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन बन गया तो देखिए यहाँ पर ये मेजरमेंट कितना आता है हमारा a माइनस बी। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे उस हाल में, फिर आफ्टर कंसीडरिंग OQ as x एक्सिस। अगर OQ को हम x एक्सिस कंसीडर करें तो क्या हो जाता है, एक तो सबसे पहले Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे यहाँ पे 1,0। अगर वो 1,0 बन गए तो ये जो एंगल हम OQP सॉरी QOP, ये जो एंगल है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में आ जाएगा। एंगल QOP इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ये स्टैंडर्ड पोजीशन वाला एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब एक और चीज क्या होने वाली है, ये जो एंगल का मेजरमेंट है ये एंगल का मेजरमेंट बन जाएगा फिर a माइनस बी। ठीक है, कौन सा एंगल का मेजरमेंट, ये जो POQ या QOP एंगल है इसका मेजरमेंट बन जाएगा a माइनस बी, क्योंकि उसमें से तो b निकाल ही दे रहे हैं ना। ठीक है, तो a माइनस बी उसका डायरेक्टली एंगल का मेजरमेंट बन जाएगा। ऐसा देखिए अब ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो एंगल है ये एंगल बनेगा हमारा a माइनस बी। फिर अकॉर्डिंग टू दिस एंगल चेंज हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, ये जो एंगल A है इस एंगल A के साथ P के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, जो क्या है हमारे पास है sin A। इस x एक्सिस के अलावा हमने Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले थे जो थे cos B और sin B। तो अब हमारा x एक्सिस चेंज हो गया ना, x एक्सिस यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, ये OQ पे चला गया। तो इसकी वजह से होगा क्या, फिर से P पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स जनरेट होंगे। अब P पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पर P पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स रहेंगे cos ऑफ A माइनस B, sin ऑफ A माइनस B, ये हो गए P पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स। अब ये P पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स हो गए, जो नए कोऑर्डिनेट्स मिले P पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें, P पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स हमें मिले cos ऑफ A माइनस B, sin ऑफ A माइनस B, और Q पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं 1,0। तो ये कोऑर्डिनेट्स अब हम इसमें पुट करेंगे और डिस्टेंस PQ निकालेंगे। ये जो पहले वाला डिस्टेंस हमने PQ निकाला था वो मेरे पास यहाँ पर है। तो बाद में हम करेंगे क्या, ये जो है इसको ये जो डिस्टेंस आएगा उससे इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों भी डिस्टेंस जो है वो P और Q पॉइंट में से ही। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो cos ऑफ A माइनस B इसको हम कंसीडर करते हैं ये x1 y1 ये x2 y2। चलिए फॉर्मूला में हम तो क्या बन गया, 1 माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ A माइनस B होल स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस sin ऑफ A माइनस B होल स्क्वायर। करेक्ट का क्या करेंगे, एक्सपांशन लेंगे। एक्सपांशन क्या आएगा, 1 माइनस 2 cos ऑफ A माइनस B प्लस cos स्क्वायर A माइनस B प्लस, अब ये 0 है 0 माइनस समथिंग और उसका अगर स्क्वायर करें तो वही टर्म आ जाती है, तो ये sin स्क्वायर A माइनस B। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो टर्म है इस टर्म में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो भले ये A माइनस B हो लेकिन ये इसका जो यहाँ पर एंगल है वही एंगल यहाँ पर है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये 1 प्लस ये 1 हो गया 2, 2 माइनस 2 cos ऑफ A माइनस B। अब मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ का जो आंसर आएगा वो आंसर और यहाँ का आंसर आया वो हम दोनों इक्वेट करेंगे। तो चलिए अब इसको हम इक्वेट करते हैं।
इक्वेट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये लिखूंगा मैं 2 - 2। इसको इक्वेट करने के बाद हम उसकी अगली स्टेप कर रहे हैं। वो आएगा, एक आया था हमारा 2 - 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू करेंगे 2 - 2 इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखिए ये 2 हो गया कैंसिल, ये -2 - 2 भी हो गया कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ बचेगा सिर्फ ये कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब ये आ गया। सेम ऐसे ही हमारे ये अगला हमें प्रूव करना है कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये याद रखने के लिए आपको क्या करना है, आप ये जो लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर खत्म होने के बाद या ये लेक्चर दोबारा जब देखोगे आप, तो वो दोबारा देखते वक्त आपको क्या करना है, आपके साइड में एक पेन और एक नोटबुक रखनी है। जो स्टेप की स्टेप मैंने बताया, की स्टेप मतलब कैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, क्या कंसीडर किया, दो एंगल हमने कंसीडर किए, एक का मेजरमेंट ए था, दूसरे का मेजरमेंट बी था। ठीक है, तो वो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे थे, तो उसके एंगल क्या कंसीडर किए, जैसे कि एक्स ओ पी और एक्स ओ क्यू कंसीडर किए। ठीक है, यहाँ इस डायग्राम में देखिए एक्स ओ पी एंड एक्स ओ क्यू। तो ये कंसीडर करने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाले विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्स एक्सिस, फिर पी क्यू का डिस्टेंस निकाला। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे आए थे cos a sin a और इसके कोऑर्डिनेट्स आए थे cos b sin b। तो इन दो पॉइंट में का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हुए हमने कुछ इक्वेशन निकाला था। फिर हमने क्या किया, ये जो x एक्सिस है इसको रोटेट किया OQ तक। ठीक है, इसको OQ तक रोटेट करते हुए क्या हो गया, ये अगर हमारा रेफरेंस एक्सिस बन जाता है तो उसके हिसाब से ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए a माइनस बी में। ठीक है, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए हमारे 1,0 सेकंड केस में, और यहाँ पर आया a माइनस बी, कॉस a माइनस बी साइन a माइनस बी। तो फिर से उन दो पॉइंट को कंसीडर करते हुए फिर से हमने उसका डिस्टेंस निकाला था, और जो दो डिस्टेंस PQ के निकाले थे हमने PQ स्क्वायर के, उन दोनों को हमने इक्वेट किया, जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल किया और जो बचा हुआ हमारा रिजल्ट था। ओके, समझ में आ रहा है। अब ये बात अगर आपकी समझ में आ गई ना, तो अगले जो कुछ भी फॉर्मूले है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसका जो कुछ भी प्रूफ निकालना है वो आप खुद से कर सकते हो। जैसे कि ये हो गया cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इसमें क्या करें, चलो देखिए अगला देखिए हमारा cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इसका प्रूफ देखिए आप, प्रूफ में क्या है, प्रूफ करना क्या है, यहाँ पर RHS में और इसकी एलएचएस करना है, ये हमारे एलएचएस में। तो क्या करेंगे, हमारे पास कुछ फॉर्मूले है, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ निगेटिव एंगल, जिसमें क्या आता है cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम यहाँ पर ये माइनस वाले फॉर्मूले अप्लाई कर दे कहाँ पर, RHS में, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर RHS में ये cos a है, ठीक है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेगेटिव एंगल लगाएंगे। क्यों नेगेटिव एंगल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी था पहले में, अब यहाँ पर a प्लस बी है। एडिशन मतलब क्या है, अगर आप माइनस इंटू माइनस करो तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो उसी मैनर में हमें यहाँ पर नेगेटिव एंगल के फॉर्मूले यूज करने हैं। तो हो गया कंसीडरेशन वाला पार्ट। अब इसमें ये जो है ये cos a cos b माइनस साइन अगर मैं कॉमन निकाल लूँ वहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, cos a cos b, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ cos a माइनस ऑफ माइनस बी। अब ये cos a प्लस बी मतलब cos a माइनस ऑफ माइनस बी हो गया, क्योंकि ये जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो माइनस माइनस प्लस ही होना है ना, लेकिन उसको हमने सेपरेट किया। ठीक है, अब ये cos a माइनस बी का एक्सपेंशन यहाँ पर यूज करेंगे। व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ cos a प्लस a माइनस बी, तो उसका एक्सपेंशन होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ये इसका एक्सपेंशन होता है cos a माइनस b का। लेकिन यहाँ पर b का साइन क्या है, यहाँ पर हमारे पास b है माइनस, तो ये cos ऑफ माइनस b प्लस sin a इंटू साइन ऑफ माइनस b। समझ में आया ये क्या हो गया। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब ये cos a इंटू cos ऑफ माइनस b, मतलब ये क्या हो गया, cos ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट व्हाट, cos थीटा। तो ये हो जा रहा है cos a इंटू cos b। फिर ये देखिए यहाँ पर sin a एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये sin एज इट इज रहेगा। sin ऑफ माइनस थीटा, व्हाट इज sin ऑफ माइनस थीटा, इट इज माइनस sin थीटा, मतलब ये हो गया हमारा
माइनस साइन बी, ये प्लस है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये माइनस आ गया, तो यहाँ पर प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, वो प्लस बन जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा ये cos A cos B माइनस साइन A साइन B। देखिए ये चाहिए हमें, अब ये माइनस को फिर से हम प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा cos ऑफ A प्लस B, cos ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस साइन A साइन B। इतना सिंपल है। अब वो पहले वाला इतना हार्ड क्यों था, क्योंकि वो हम कोई तो भी रेफरेंस निकाल रहे थे। अगर हमारे पास कुछ रेफरेंस हो तो वो रेफरेंस को लेके हम दूसरे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास रेफरेंस ही ना हो तो हम किसी भी चीज को प्रूव नहीं कर सकते, इतना याद रखिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम जो हमें प्रूव करना है दैट इज नथिंग बट दोस आर सम रिजल्ट्स जो कि आपने शायद 9th या 10th में पढ़े होंगे, जिसमें आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, जो sin 90 माइनस थीटा, जिससे sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बनता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या बनता है sin थीटा। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, इन शॉर्ट वो हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर अब मेरे पास एक फॉर्मूला है कि sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब ये sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस, इसको मैं क्या करता हूँ, पहले cos यूज करता हूँ क्योंकि हमने cos वाले फॉर्मूला लिए। तो cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, cos A cos B मतलब cos पाई बाय 2 into cos B का मतलब cos थीटा प्लस sin A मतलब sin पाई बाय 2 into sin थीटा। अब हमें पता है cos पाई बाय 2 मतलब cos 90 डिग्री होता है, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, इसलिए ये पूरी टर्म बन जाएगी 0 प्लस sin पाई बाय 2 मतलब होता है 1 और ये हो गया sin थीटा। दैट मींस व्हाट, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ये हो गया हमारा रिजल्ट। ठीक है, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे cos पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो बस हमारा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब सेकंड करेंगे हम cos पाई बाय 2 प्लस थीटा। इसमें cos A प्लस B का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos A की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos पाई बाय 2 इनटू cos B की वैल्यू cos थीटा माइनस sin पाई बाय 2 इनटू sin थीटा। अब ये तो पूरा 0 हो गया, 0 माइनस 1 इनटू sin थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, मतलब cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा। ये हो गया हमारे दो रिजल्ट। अब ऐसे ही कुछ रिजल्ट और क्या आने वाले हैं हमारे पास, एक आने वाला है sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब इसका क्या आएगा sin, लेकिन इसके लिए किसका फॉर्मूला चाहिए हमारे पास, माइनस b का फॉर्मूला कर सकते हैं हम। हमें प्रूव क्या करना है, sin पाई बाय 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट हमारा रिजल्ट है ये यहाँ पर देखिए cos पाई बाय 2 माइनस थीटा का sin थीटा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ये sin को यहाँ पर ये पुट करूंगा, ये फर्स्ट इसको x पुट करूंगा, थीटा को मैं x पुट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा sin x इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस x। और अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस थीटा पुट करेंगे। ठीक है, माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए ये sin पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ, ये पाई बाय 2 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हम सिर्फ x की वैल्यू चेंज करेंगे, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये sin पाई बाय 2 माइनस थीटा तो एज इट इज रहेगा, ये sin पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये cos पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस, ये पाई बाय 2 कैंसिल हो गया और ये क्या बचा cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा। दैट मींस व्हाट, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू आता है cos थीटा। समझ में आई बात?